ध्यान से सुनना घर की बिगड़ी हुई औलाद, जिन्हें एडल्ट कंटेंट लगता है स्वाद। बड़े नामों की दुनिया में छोटे सपनों की एक कहानी है। किंग खान के बेटे आर्यन की बॉलीवुड पर यह जुबानी है। ये दुनिया है सपनों की और बड़े सितारों की। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की कहानी है नए कलाकारों की। बाप रे बाप, इस वेब सीरीज में इस इंडस्ट्री के इतने सितारे। आर्यन खान ऐसे कौन से राज बॉलीवुड के खोलने जा रहे। नेटफ्लिक्स पर अगर द बैड्स ऑफ बॉलीवुड है चल रही, वहीं दूसरी तरफ सिनेमा में मिराई की तारीफें ऑडियंस कर रही, जिसमें पौराणिक कथाओं का नया सा सफर, वीएफएक्स का जादू, हर सीन में दिखता असर। तेजा सज्जा का नया कमाल, सुपर योद्धा बनके मचाया धमाल। हनुमान के बाद तेजा सज्जा लाए हैं मिराई, क्या दर्शकों के दिल में इसने जगह बनाई। मेरी राइमिंग से कर रहे हो वाइब, तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मेरा नाम है अक्षय चड्ढा, वेलकम बैक टू मस्त वॉच का फिल्मी अड्डा। तो गाइस, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिराई मूवी से, जिसकी स्टार कास्ट में है तेजा सज्जा, श्रेया सरन, मनोज कुमार मंचू, जगपति बाबू, रितिका नायक। स्टोरी की बात करें तो अशोका के कलिंग युद्ध जितनी पुरानी 9 ग्रंथों की है यह अनोखी कहानी, जिनमें ज्ञान और शक्तियों की निशानी, एक शैतान की इनको हासिल करने की भविष्यवाणी। ये ग्रंथ थे बहुत ही शक्तिशाली, किसी इंसान को भगवान बना सकते थे। इसलिए इन ग्रंथों को 9 योद्धाओं में सौंपा गया ताकि वो इसकी रक्षा कर सके। सदियां बीत गई पर एक बुराई जागी। एक शैतान जिसका नाम महावीर लामा, जिसने 6 ग्रंथ पाके दिखाया अपना कारनामा। बाकी बचे 3 ग्रंथों को पाने के लिए वो पागल था। दुनिया पर राज करने का ही उसका इकलौता मकसद था। 9वें ग्रंथ की रक्षक थी अंबिका, जिसने एक भविष्य था देखा कि यह लामा दुनिया को नष्ट कर देगा और एक सुपर योद्धा ही इसे रोक पाएगा। एक लड़का जो था अपनी आम दुनिया में मस्त, उसकी किस्मत में था कुछ बहुत ही जबरदस्त। उसे मालूम नहीं था उसके अंदर है कुछ खास, पर मिराई हथियार की खोज में हुआ उसे एहसास कि जब राम भगवान ने पहली बार बुराई का सामना किया था, तब इसी हथियार का इस्तेमाल किया था। मिराई नाम से ही लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, भविष्य से जुड़ा कोई खेल दुनिया हिलाने वाला है। ट्रेलर से तो आप लोगों को लग रहा होगा कि तेजा सज्जा फिर आए हैं एक नई धुन में लेकर फिल्म मिराई, जो छाई है सबके मन में। पर क्या ये फिल्म थिएटर्स में देखें या ओटीटी का वेट करें? चलिए पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स से डिसाइड करें। पहला पॉजिटिव है वीएफएक्स एंड सीजीआई विजुअल्स। वीएफएक्स का जादू हर सीन में दिखता, जैसे कोई सपना आंखों में अटिकता। 60 करोड़ के कम बजट में भी किया ये काम, जिसके लिए मिराई की टीम को मिलना चाहिए सलाम। सीजीआई है कमाल, आंखों को भाता, हर एक दृश्य में जादू नजर आता। सेकंड पॉजिटिव है एक्शन। फाइटिंग सीक्वेंस है एकदम बिजली की तरह तेज, जो बढ़ा देता है दिल की धड़कन और दिमाग की रेस। सभी एक्शन सीन वेल कोरियोग्राफ्ड हैं एंड काफी इंपैक्टफुल है। मिराई वेपन है बहुत जबरदस्त, ब्लैक स्वॉर्ड को टक्कर देता है मस्त, देखने में लगता है मजेदार, कहानी को बनाता है असरदार। थर्ड पॉजिटिव है स्टोरी। कहानी है इस मूवी की सबसे बड़ी जान, पौराणिक ज्ञान से भरी हुई है ये शान। स्टोरी में मिलेगा पूरा मजा, मूड हो जाएगा एकदम ताजा। मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंशिएंट माइथोलॉजी को ब्लेंड करके मॉडर्न फैंटेसी सुपर योद्धा के साथ दिखाना। फोर्थ पॉजिटिव है बीजीएम। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर देता है कहानी को जान, हर इमोशन को बना देता है और भी ज्यादा महान। बैकग्राउंड म्यूजिक है दमदार, ऑडियो विजुअल का है भंडार। रुधिरामगद ये थीम म्यूजिक जिस पॉइंट पर आता है ना, गूज़बम्स देके जाता है। एंड शंकर महादेवन का जैत्रिया सॉन्ग सुन के भी मजा आ जाता है। गौरा हरी ने दिया है बेहतरीन म्यूजिक, जिनका काम हम हनुमान मूवी में भी देख चुके हैं। फिफ्थ पॉजिटिव है एक्टिंग। श्रेया सरन ने माँ की भूमिका को बखूबी निभाया और फिल्म को एक मजबूत सहारा दिलाया। उनका काम एज अंबिका सुपर्ब है। एंड दूसरा सबसे अच्छा काम किया है तेजा सज्जा ने। उन्होंने वेदा के किरदार को अच्छे से निभाया, कभी मासूम कभी दमदार, उन्होंने कमाल कर दिखाया। सिक्स्थ पॉजिटिव है मिड इंटरवल ब्लॉग। बर्फ के पहाड़ों में वो पूरा सीक्वेंस, जिसमें जटायु के भाई संपाति का क्लैश वेदा के साथ होता है, आंखों को मिलता है सुकून, डायरेक्टर का दिखता है जुनून। इतनी खूबसूरती के साथ इसे दर्शाया गया है, इंडियन सिनेमा में ऐसे विजुअल्स को लाया गया है, ऑडियंस का फुल पैसा वसूल करवाया गया है। सेवेंथ है विलन की बैक स्टोरी। विलन के कैरेक्टर आपको बढ़िया लिखा गया है, उसकी बैक स्टोरी से या उसके वेपन इनविजिबल ब्लैक स्वॉर्ड से, उसके तांत्रिक शक्तियों से एक खौफ बना रहता है मूवी में। नेगेटिव्स की बात करें तो विलन की एक्टिंग। अक्सर मूवीज में इमोशंस को बढ़िया से पोर्ट्रे करने का स्कोप विलन का ज्यादा होता है हीरो से। जितनी बढ़िया स्टोरी दी गई थी ना विलन को, उस हिसाब से उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। सेम एक्सप्रेशन लेके ही वो पूरी मूवी में नजर आए। सेकंड नेगेटिव है मूवी की लेंथ। फिल्म का स्क्रीन प्ले कुछ जगह पर डगमगाया, इससे ऑडियंस का मन थोड़ा सा भटकाया। स्पेशली फर्स्ट हाफ में जो कॉमेडी करने की कोशिश की गई है ना, वो बहुत फिजूल लगती है। फिल्म की एडिटिंग भी है थोड़ी सी कमजोर, कुछ दृश्य लगते हैं जैसे वो बीच के मोड़। ओवरऑल वर्डिक्ट दूं इस मूवी का, तो ये मूवी आपको डेफिनेटली थिएटर में चेकआउट करनी चाहिए। हाई क्लास विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, स्टोरी, एक्शन सीन्स, 7 पॉजिटिव्स एंड 2 नेगेटिव्स के कारण मैं इस मूवी को देना चाहूंगा 4 स्टार्स।
अब बात करते हैं हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की, जिसकी मेन स्टार कास्ट में है लक्ष्य, राघव, बॉबी देओल, साहिर, सान्या, मोना, मनोज पावा एंड रजत बेदी। एंड एक्सटेंडेड कैमियोज में है करण जौहर, इमरान हाशमी एंड अरशद वारसी। नॉर्मल कैमियोज में है राजामौली, आमिर खान, सलमान खान, अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी, सिद्धांत चतुर्वेदी, राजकुमार राव, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर एंड दो बादशाह हैं, जिनमें से एक बादशाह को इन्होंने बना दिया घंटे का बादशाह। मनोरंजन के लिए डाली गई है पूरी खुराक, भले ही दिखाने पड़े सिनेमा के छुपे राज और दाग। स्टोरी की बात करें तो कहानी है बिल्कुल निराली, बॉलीवुड के बफे से सजी है एक सुंदर थाली। कुछ कॉमेडी सीन्स आपको मजबूर कर देंगे बजाने पे ताली, पर लॉर्ड बॉबी की बेहतरीन एक्टिंग ने एक बार फिर इज्जत कमा ली और सीरीज में जो उनके बेटे हैं उन्होंने तो हद ही पार कर डाली। इसके अलावा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस शो से? बॉलीवुड एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का मेल, इंडस्ट्री के माफिया के पीछे क्या क्या चलता है डर्टी खेल, ग्लैमर के पीछे की सच्चाई आर्यन ने खुली आंखों से दिखलाई। ड्रग्स, अंडरवर्ल्ड या फिर वो नेपोटिज्म, क्या इस इंडस्ट्री में चलता है फेवरेटिज्म? चलिए अब बात करते हैं सीरीज के पॉजिटिव्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉजिटिव है कॉमेडी। मनोज पावा और राघव अपनी कॉमेडी से आपको जरूर हंसाएंगे। इतने सारे कैमियोज हैं भाई, कुछ तो खिचड़ी बनाएंगे। आती हुई गोली को दांतों के बीच पकड़ना या चाय के टेम्परेचर को मेजर करने वाला सीन, बादशाह को पकड़ के रिंग में पेल देना या घंटे के बादशाह वाला सीन, ऐसे कॉमिक सीन्स हर एपिसोड में 1 से 2 बार आते हैं। सेकंड पॉजिटिव है एक्टिंग। नए किरदार भी है छाए, अपने किरदार को बखूबी निभाए और अरशद वारसी एस कफूर भाई, डायरेक्टर साहब एक्टर से अच्छा काम निकलवाए। बॉबी देओल एंड मनोज पावा का रोल था बेस्ट, पर लक्ष्य एंड राघव ने भी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया। थर्ड पॉजिटिव है एक्शन सीन्स। एक्शन सिर्फ कहानी के स्टार्ट में और एंड में नजर आएगा, पर निश्चित ही ये मजे दिलाएगा और दिल बहलाएगा। सीरीज के फर्स्ट शॉट में ही एक्शन स्टंट का किया उपयोग, आसमान ने अपने डायरेक्टर को दिया फुल सहयोग। लाजवाब एक्शन से हर लड़ाई दिखती है जोरदार और इसी वजह से सीरीज में मिलता है एक अलग ही स्वाद। फोर्थ पॉजिटिव है क्लाइमैक्स ट्विस्ट। क्लाइमैक्स ट्विस्ट को दिखाने का बढ़िया था अंदाज, किसने सोचा था फेंक के मारेंगे ये ऐसा राज। स्पॉइलर नहीं दूंगा इसलिए मत बंद करो मेरी आवाज, तुम्हारा मजा किरकिरा करके नहीं करूंगा नाराज। फिफ्थ पॉजिटिव है सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर। क्या कहने इस वेब सीरीज के गीत के, गाने हैं हमारे फेवरेट अरिजीत और दिलजीत के। बैकग्राउंड म्यूजिक भी है एकदम खास, अनिरुद्ध की कॉम्पोजिशन होती है टॉप क्लास। सिक्स्थ पॉजिटिव है सिनेमाटोग्राफी। हाई क्वालिटी विजुअल्स आर अ स्टैंड आउट फीचर ऑफ दिस सीरीज, जो कि एक रिच एंड इमर्सिव वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे पहला स्क्रीन प्ले, कहीं कहीं है थोड़ी धीमे रफ्तार, ऐसा लगता है मानो थम गया संसार। सारे ट्विस्ट एंड टर्न नहीं करते कमाल, कुछ जगह कहानी होती है बेहाल। थर्ड से लेके 6th एपिसोड में हो गई थी सीरीज थोड़ा स्लो, जिसकी वजह से बीच बीच में रुका था एंटरटेनमेंट फ्लो। सेकंड नेगेटिव है सीरीज की लेंथ। इस सीरीज की लेंथ लगी हमें 1 घंटा ज्यादा, फालतू सीन्स उड़ाने का नहीं बनाया इन्होंने इरादा। बढ़िया एडिटिंग से बन सकती थी स्क्रिप्ट और भी मजेदार। आर्यन खान, आई होप नेक्स्ट टाइम आप लाओ और कुछ शानदार। थर्ड नेगेटिव है ओवर यूज ऑफ अब्यूज। भर भर के हैं गालियां, शर्म आ जाएगी आपको सुन के, जरूरत से ज्यादा ओवर कर दिया इन सब ने मिलके। सो विद 6 पॉजिटिव्स एंड 3 नेगेटिव्स मैं इस सीरीज को दूंगा 3.25 स्टार्स। आर्यन खान की फर्स्ट डेब्यू सीरीज ने सबको चौंकाया, अपनी प्रतिभा का इन्होंने लोहा मनवाया। दोनों रिव्यूज में कौन सा आया पसंद कमेंट में कर दो टाइप, लाइक के बाद 3 बार जरूर कर देना हाइप। चलिए LB3 एंड लोका चैप्टर 1 के रिव्यूज के लिए मेरे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव या मजेदार लगी हो तो ऐसी मस्त वीडियोस के लिए मेरे चैनल मस्त वॉच को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।